आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था पॉलिनोमियल। वहाँ पे भी हमें एक्सप्रेशन दी जाती थी और यहाँ पे भी हमें एक्सप्रेशन दी जाएगी, बट डिफरेंस क्या होगा, एक्सप्रेशन के आगे इक्वल टू का साइन होगा। जैसे कि हम बात करते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 7, तो इक्वल टू का साइन आया ना, तो हम बोलेंगे ये इक्वेशन है। वहाँ पे हमने पढ़ा था 2x प्लस वाई प्लस 6, ऐसी इक्वेशन दी जाती थी, इक्वल टू का साइन नहीं होता था, तो इसको हम बोलते थे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस पता चल गया होगा। जहाँ भी इक्वल टू का साइन आएगा वो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, इक्वेशन। हमने पढ़ लिया इक्वेशन का कंसेप्ट क्या होता है। अब पढ़ते हैं लीनियर। लीनियर का मतलब हो गया हाईएस्ट डिग्री। क्या हुआ, हाईएस्ट डिग्री। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 7, तो ये क्या है 1 और 1, दोनों की डिग्री क्या है 1, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। ओके, क्योंकि इक्वेशन क्यों बोला, क्योंकि इक्वल टू का साइन आ रहा है और डिग्री हमारी 1 है, हाईएस्ट पावर हमारी हमेशा यहाँ क्या होगी 1, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसको हम, लीनियर इक्वेशन। ओके, अब बात कर रहा है टू वेरिएबल, टू की। टू का मतलब हो गया कितने वेरिएबल्स हैं, 2, 1 और 2। अल्फ़ाबेट्स की बात करेगा, जैसे हमने पॉलिनोमियल में पढ़ चुके हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स या लेटर। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं, 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं। तो ये था हमारे चैप्टर का एम, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमें ये पता चल गया लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हुआ। लीनियर इक्वेशन डिग्री, हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, हाईएस्ट डिग्री 1। ओके, इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, इक्वल टू का साइन होना चाहिए एक्सप्रेशन के आगे, इक्वल टू साइन। ओके, टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स का मतलब क्या हो गया, अल्फ़ाबेट्स की बात करेगा, लेटर की बात करेगा, जैसे एग्जांपल x प्लस वाई, तो ये क्या है हमारे टू वेरिएबल्स हैं। क्या है हमारे टू वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो ये था हमारे चैप्टर का एम। ठीक है, इस चैप्टर में हमने पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चलिए आगे। अब डेफिनेशन समझ लो होती क्या है। इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इफ इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अगर हमारी कोई इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी जाएगी तो उसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। अब a क्या है, x का कोफिशिएंट, b क्या है, y का कोफिशिएंट, c क्या है, कांस्टेंट। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। अब इसको हमें इस फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो आपको पता है c क्या है हमारा, कांस्टेंट, c क्या है हमारा कांस्टेंट, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। अब यहाँ लिखेंगे, हम कंपेयर करते हैं, तो a की वैल्यू क्या होगी 2, b की वैल्यू क्या होगी 3, c की वैल्यू क्या होगी -8। तो ये हमारी इक्वेशन कंपेयर कर दी गई जनरल इक्वेशन के साथ। ये था हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अगर हमें इस फॉर्म में लिखा हो तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं a, b और c की वैल्यू। ओके, अब चलते हैं आगे। अब हमें फाइंड करने होते हैं सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब जैसे कि हम यहाँ बात करते हैं, ये भी तो लीनियर इक्वेशन है ना। लीनियर इक्वेशन की बात की, उसने ये नहीं बोला कि टू वेरिएबल या वन वेरिएबल, उसने जनरल बोला सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इसके सॉल्यूशंस क्या निकलेंगे, x इक्वल टू x प्लस 7 इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू क्या आएगी 10 माइनस 7, तो x किसके इक्वल हो जाएगा 3। तो देखो, जब हमारे पास वन वेरिएबल होगा तो उसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशंस होंगे। सॉल्यूशन इज यूनिक। क्यों, इसके अलावा तो वैल्यू कोई निकलेगी नहीं हमारी। हमने इनको सिंपली सॉल्व किया तो x की वैल्यू क्या होगी 3, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आएगी x की, तो इसलिए कौन से सॉल्यूशंस होंगे, सॉल्यूशन इज यूनिक। ठीक है, अब बात करते हैं सॉल्यूशन इन टू वेरिएबल्स की। अब इसकी बात करते हैं। अब अगर मैं बोलता हूँ लेट x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 9, तो 1 प्लस y 9 इक्वल टू क्या आ गया 10।
दोनों साइड 10 आ गया ना, सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन। अगर मैं बात करता हूँ 2 + 8 कितना हो गया 10, तो 10 इक्वल टू क्या होगा 10, यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी 2 और y की वैल्यू क्या होगी 8। मैं बात करता हूँ 3 + 7 क्या आ गया 10, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी 3 और y की वैल्यू क्या होगी 7। अब बात करता हूँ 5 + 5 कितनी हुई 10, x की वैल्यू क्या होगी 5, y की वैल्यू क्या होगी 5। तो देखो बच्चे यहाँ पे 2 वेरिएबल्स में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकल रहे हैं। कितने सॉल्यूशंस निकल रहे हैं इनफाइनाइट। तो सॉल्यूशन इन 2 वेरिएबल्स हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो ये था आप लोगों का कंसेप्ट। अब बात करते हैं फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। हमें बताना है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है, इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे। सपोज करो मैंने लेट कर लिया 2 × 2, हमें नहीं वैल्यू दी हुई, हमने खुद से इसको सेटिस्फाई करवाना है। अगर मैं x की वैल्यू 3 लेता हूँ और y की वैल्यू 2 लेता हूँ तो क्या आ जाएगा 3 × 2 = 6, 6 + 6 कितने हो गए 12। सॉल्यूशंस क्या निकले 3, 2। एक चीज़ का याद रखें, जो आप लोग x की वैल्यू पुट करोगे उसको पहले लिखोगे और y की वैल्यू को बाद में लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप उल्टा कर देंगे, y पहले लिख देंगे और x बाद में ना। x हमेशा पहले लिखा जाता है और y हमेशा बाद में लिखा जाता है। तो हम बोल सकते हैं 3, 2 इज द सॉल्यूशन। और भी बड़े सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट है क्योंकि 2 वेरिएबल्स हैं, कुछ भी निकल सकता है। देखो अब यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ x की वैल्यू 0 लेता हूँ और y की वैल्यू 4 लेता हूँ, 2 × 0 + 3 × 4 इक्वल टू क्या आया 12, 0 + 12 इक्वल टू 12। तो 12 इक्वल टू क्या आया 12। तो सॉल्यूशंस क्या हुए 0, 4 इज ए सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशन। तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट। इसमें यही है, हमें पता होना चाहिए यूनिक सॉल्यूशंस कब निकलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब निकलते हैं और इक्वेशंस कैसे बनाते हैं। ये था हमारी जनरल इक्वेशन और इंट्रोडक्शन पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज कवर करेंगे। थैंक यू।